अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मेजरली 6 तरह की मेल और फीमेल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन उनमें से जो 2 पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो इतनी डोमिनेंट और अट्रैक्टिव होती हैं कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन उनके जैसा बनना चाहती है, उन्हें एडमायर करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ा मेल और सिग्मा मेल पर्सनैलिटी की। लेकिन आजकल लोग सिग्मा मेल को अल्फ़ा मेल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और डोमिनेंट मानने लगे हैं और सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी का ताज भी सिग्मा पर्सनैलिटी को ही दिया जाता है। तो आज मैं आपको 4 रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों आज के यूथ को एक सिग्मा मेल अल्फ़ा मेल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल लगता है। और इन 4 पॉइंट्स को सुनने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अल्फ़ा पर्सनैलिटी को चेज़ करते हो या सिग्मा पर्सनैलिटी को। लेकिन उससे पहले मैं आपको वीडियो के एंड में एक लाइफ चेंजिंग पर्सनैलिटी से रिलेटेड एडवाइस भी दूंगा जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। रीजन नंबर 1, अल्फा शोज ऑफ हिज पावर बट सिग्मा डजंट। अल्फा मेल को एक अजीब सी किक मिलती है जब लोग उसे एडमायर करते हैं, उसकी पावर के आगे झुकते हैं और उसे पावरफुल होने का एहसास करवाते हैं। और कुछ लोगों को अल्फ़ा मेल्स की ये चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि ऐसे पावरफुल अल्फ़ा मेल्स ही ज़्यादातर लाइमलाइट में रहते हैं और एवरेज लोग ऐसे अल्फ़ा मेल से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल अपनी पावर का शो ऑफ कभी नहीं करता। वो इस चीज़ की फिक्र नहीं करता कि लोग उसके पावरफुल होने की तारीफ कर रहे हैं या नहीं। इवन मैक्सिमम टाइम्स जो एक रियल सिग्मा मेल होता है वो अपनी ताकत का दूसरे लोगों को एहसास भी नहीं होने देता, वो उसे हाइड रखता है। वो कॉमन लोगों के बीच में उन्हीं की तरह कॉमन बन के रहना पसंद करता है। सिग्मा मेल का ये पॉइंट स्पेशली इंट्रोवर्ट्स को बड़ा अच्छा लगता है और इसलिए वो अल्फ़ा मेल के कंपैरिजन में सिग्मा मेल को फॉलो करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। सिग्मा मेल की इस क्वालिटी के पीछे एक मोटिवेशनल कोट भी है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना कि सही स्ट्रेंथ वो होती है जो चुपचाप काम करती है बिना शोर मचाए। अपनी असली ताकत का पता चलने के लिए आपको दुनिया को नहीं खुद को प्रूव करना होता है। सिग्मा मेल्स हमेशा अपने एक्शन से अपनी वैल्यू को प्रूव करते हैं, ना कि दिखावे से। वो लोगों की तारीफ़ों के मोहताज नहीं होते, उनका फोकस हमेशा अपनी पर्सनल ग्रोथ और गोल्स पर होता है, इसलिए वो बिना किसी शो ऑफ के भी लोगों की रिस्पेक्ट को अर्न कर लेते हैं। सिग्मा मेल्स की यही क्वालिटी उन्हें एक ट्रू लीडर बनाती है जो कि उनकी इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है। इनका कॉन्फिडेंस उन्हें हर सिचुएशन में स्टेबल रखता है और वो हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हैं जो उन्हें एक रियल सिग्मा मेल बनाती है। और आज का यूथ शोर मचाने वाले लोगों को नहीं, हार्ड सिचुएशन में शांत रहने वाले लोगों को ज़्यादा चेस करना पसंद करता है, यानी कि अल्फ़ा मेल को नहीं सिग्मा मेल को चेस करना पसंद करता है। नंबर 2, अल्फ़ा नीड्स अटेंशन बट सिग्मा डजंट। अल्फ़ा मेल को अच्छा लगता है जब उसके आसपास लोगों का झुंड होता है, जब लोग उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। वो इसी में अपनी पावर को देखता है और खुद को पावरफुल फील करवाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर अल्फ़ा मेल से लोगों का सपोर्ट छीन लिया जाए तो क्या उस सिचुएशन में अल्फ़ा मेल पावरफुल रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहीं पर लाइमलाइट में आते हैं सिग्मा मेल्स जो अल्फ़ा मेल से एक कदम आगे खड़े रहते हैं और वो भी अकेले ही। सिग्मा मेल्स लोगों के झुंड के पीछे छुप कर नहीं रहते, वो अपने आप को बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं और समझते हैं। सिग्मा मेल को पता होता है कि अगर कोई उसे सपोर्ट ना भी करे तो भी उसे अकेले में पावरफुल कैसे दिखना है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में सिग्मा मेल अकेला खड़ा पाया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि सिग्मा मेल लाइक माइंडेड लोगों के आसपास रहना पसंद करता है। वो ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं रखता जो सिर्फ उसकी तारीफ ही करते रहते हैं और उसे एक कंफर्ट जोन में डाल देते हैं, इसलिए वो अकेले रहकर अपने ऊपर काम करना पसंद करता है। सिग्मा मेल की ये क्वालिटी आज के यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। सिग्मा मेल की इस क्वालिटी के पीछे एक मोटिवेशनल कोट भी है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास खुद से बात करने का समय नहीं है तो आप अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को इग्नोर कर रहे हो और वो इंसान आप खुद हो। सिग्मा मेल्स हमेशा खुद पर भरोसा करते हैं और उन्हें किसी दूसरे इंसान की वैलिडेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। उनका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ उनके अपने अंदर से आती है जो उन्हें एक ट्रू जेंटलमैन और एक रियल सिग्मा मेल बनाती है। और आज का यूथ ऐसे लोगों को फॉलो करना पसंद करता है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और ध्यान देते हैं,
यानी कि सिग्मा मेल्स को। नंबर 3, अल्फाज गट फीलिंग्स वर्सेस सिग्मास डीप थिंकिंग। अल्फा मेल ज़्यादातर एक्शंस अपने गट फीलिंग्स के बेस पर ले लेते हैं और इसका नुकसान ये होता है कि आगे चल के उन्हें अपने डिसीजंस पर पछताना पड़ता है। लेकिन सिग्मा मेल अपनी लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने डीप थिंकिंग के बेस पर लेते हैं। इसी वजह से उनके मैक्सिमम डिसीजंस सही डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि सिग्मा मेल अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखता है और वो अपनी फीलिंग्स के बेस पर नहीं बल्कि अपने क्रिटिकल और डीप थिंकिंग के बेस पर अपनी लाइफ के ज़्यादातर डिसीजंस लेता है। सिग्मा मेल्स को किसी भी सिचुएशन में पहले सोचने की आदत होती है। वो पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उसके सभी फायदे और नुकसान को समझते हैं और फिर अपना डिसीजन लेते हैं। उनके लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सिग्मा मेल्स कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करते हैं। उनकी यही सोच और अप्रोच उन्हें एक सक्सेसफुल और बैलेंस्ड लाइफ जीने में मदद करती है। सिग्मा मेल हमेशा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है, जो उन्हें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। एक रियल सिग्मा मेल के डिसीजंस सिर्फ मोमेंटरी फीलिंग्स पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि वो अपने लॉजिकल रीजनिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अपने डिसीजंस लेते हैं, जो उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दिलाते हैं। और इसी वजह से कुछ लोग टेम्परेरी बेस पर तो अल्फा मेल से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि सिग्मा मेल अल्फा मेल से भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता है। इसी पर एक कोट भी है कि जब हम बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले तो अपनी फीलिंग्स को साइड पर रख कर ही लें। इससे आपके डिसीजन फैक्ट्स के बेसिस पर होंगे, इमोशंस के बेसिस पर नहीं। नंबर 4, अल्फास आर शाउट बट सिग्मास आर कूल एंड काम। अल्फा मेल अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए ऊंची आवाज़ का इस्तेमाल करता है, सामने वाले पर अपनी हाई इंटेंसिटी वॉइस के साथ हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन सिग्मा मेल अपनी साइलेंस से सामने वाले पर हावी हो जाता है। सिग्मा मेल के साइलेंस के साथ उसका जो स्टेयरिंग आई कांटेक्ट होता है वो एक डेडली कॉम्बो होता है, जिससे सामने वाला पूरी तरह से घबरा जाता है। सिग्मा मेल अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए अपने शब्दों का बड़ा कम ही इस्तेमाल करता है। सिग्मा मेल्स अपनी बातों में क्लैरिटी रखते हैं और बिना अननेसेसरी शोर के अपने पॉइंट्स को सामने रखते हैं। वो पेशेंस और कंपोज्ड रहकर अपने आर्गुमेंट्स को लॉजिकली सामने रखते हैं। सिग्मा मेल का काम एंड फोकस्ड अप्रोच उसे एक नेचुरल लीडर बना देता है। सिग्मा मेल्स का सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस उन्हें सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करती है। जब सब लोग हड़बड़ी में आ जाते हैं तब सिग्मा मेल का काम एटीट्यूड उसे क्राउड से अलग बनाता है। इसलिए वो लोग जो रियल स्ट्रेंथ को समझते हैं वो सिग्मा मेल के इस क्वालिटी को एडमायर करते हैं। सिग्मा मेल्स कभी भी अपने इमोशंस में नहीं बहते और हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहते हैं, जो उन्हें जेन्युइनली पावरफुल और रिस्पेक्टेबल बनाता है। इसीलिए आज का यूथ सिग्मा मेल के जैसा शांत बट पावरफुल एटीट्यूड अपने अंदर भी ऐड करना चाहता है। अब बात करते हैं उस एडवाइस की जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्ट में करी थी। ध्यान से सुनना। हर एक इंसान की बचपन से ही एक पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है। किसी इंसान को शांत रहना पसंद होता है तो किसी इंसान को शोर मचाना, किसी इंसान को अकेला चलना पसंद होता है तो किसी इंसान को ग्रुप का पार्ट बनना। और जब किसी इंसान में एक तरह की बहुत सारी क्वालिटीज़ मैच करने लगती हैं तो उसकी पर्सनैलिटी को एक नाम दे दिया जाता है। फिर चाहे वो अल्फ़ा हो, सिग्मा हो, बीटा हो या डेल्टा हो। तो आपकी जो भी पर्सनैलिटी है सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो। और अब आप नीचे कमेंट में भी जरूर बताना कि आप अल्फ़ा मेल बनना चाहते हो या सिग्मा मेल। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे लास्ट वीडियो और ये वाली सिग्मा प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी 100x स्पीड से ग्रो होगी। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लॉजी।